नमस्ते जी। बंधुओं, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। हम सभी अपनी योजना बना लेते हैं। इस वर्ष हम शिमला घूमने जाएंगे, इस वर्ष हम मसूरी घूमने जाएंगे। इस प्रकार से अनेकों स्थान हम पहले से ही चयनित कर लेते हैं कि हम अब की बार इस वर्ष इस माह में इन इन स्थानों पर घूमने जाएंगे। बंधुओं, आप वहाँ पर घूमने भी जाते हैं और आप लोगों को वहाँ पर आनंद भी आता है, परंतु यह कहाँ तक ठीक है? और क्या हमें इस स्थान पर हमें कोई स्थान परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात इन स्थानों को छोड़कर हम कोई अन्य स्थान चयनित करें? इस सब के पीछे क्या विशेष कारण हैं और हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ हमें अपनी गर्मियों की छुट्टियां बितानी चाहिए? आइए आज हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। बंधुओं, हम ऐसे स्थानों पर घूमने जाते हैं, यह बहुत उत्तम बात है, घूमने जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु हमें बहुत ही चिंतन के साथ घूमना चाहिए। जैसे कि पूरे वर्ष बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और पेरेंट्स अर्थात उनके माता-पिता कहीं पर नौकरी करते हैं। तो हमें वहाँ पर कोई विशेष लाभ नहीं होता। विद्यालय में मैकाले शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चों को संस्कार, संस्कृति, धर्म इत्यादि के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ठीक ऐसे ही माता-पिता भी अपने कार्य करते हैं, किसी ऑफिस में जाकर नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर भी उनके सामान्य कुछ कार्य रहते हैं, तो वहाँ पर वह जाकर अपने कार्य करते हैं। वहाँ पर भी उनको माता-पिताओं को भी किसी धर्म, संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में कोई विशेष रूप से वहाँ पर कोई भी प्रशिक्षण उनको नहीं मिलता, अथवा सामान्य भी नहीं मिलता, विशेष रूप से तो बहुत दूर की बात है। सामान्य प्रशिक्षण भी वहाँ पर, सामान्य ज्ञान भी वहाँ पर हमें नहीं मिलता। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, यदि यही प्रश्न मैं किसी घर में जाकर करता हूँ तो वह हमें उत्तर नहीं दे पाते। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में हम एक अनोखी और नई शुरुआत करें। और वह अनोखी और नई शुरुआत क्या है? बंधुओं, हमारे देश में हजारों की संख्या में गुरुकुल बने हुए हैं। गुरुकुलों में धार्मिक शिक्षा मिलती है, हमारा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, इस सब की जानकारी, इस सब का ज्ञान हमें वहीं पर मिलता है। हम पूरे साल अपनी मौज मस्ती से जीते हैं, अपना कार्य करते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि अब की बार अथवा अब की बार से आगे भी हम हमेशा अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अर्थात जून मास की छुट्टियाँ अपने धार्मिक स्थानों पर बिताएं, अपने गुरुकुलों में बिताएं। उससे क्या लाभ होगा? बच्चा पूरा साल मैकालिक शिक्षा पद्धति पढ़ रहा है, वह केवल धनार्जन के लिए अर्थात वह केवल धन कमाने के लिए है, उससे हमारे जीवन में कोई और लाभ नहीं होता। परंतु यदि हम गुरुकुल में जाएंगे 1 महीने की छुट्टियों के लिए, वहाँ पर अपना समय बिताएंगे, तो उससे हमें क्या लाभ होंगे? बच्चे को अपने धर्म संस्कृति के बारे में पता चलेगा, बच्चा कभी गलत कार्य नहीं करेगा। कई बार बच्चे गलत आदतों में लग जाते हैं, जैसा बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, माता पिता को उल्टा बोलना, गाली देना, बाहर की किसी भी गलत संगति में पड़ना। बहुत से कारण हो जाते हैं, बहुत सी गलतियाँ बच्चों के मन में, बहुत सी कमियाँ बच्चों के मन में आ जाती हैं, बहुत से बुरे संस्कार बच्चों के मन में आ जाते हैं और यह बाहर की संगति के कारण हो जाता है। सर्वप्रथम तो बच्चे का वहाँ पर निर्माण होगा। सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, परंतु कैसे हो यह उनको भी नहीं पता। बंधुओं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल प्रेरित करने आया हूँ कि यदि आप अपने बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका भक्त बने अर्थात मातृ-पितृ भक्त बने, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई गलत कार्य ना करे, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा देशभक्त बने, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई गद्दारी ना करे, ना ही तो हमारे साथ में और ना ही देश के साथ में। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किन्हीं बुरे संस्कारों में ना फंसे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई गलत कार्य ना करे। यदि आप इस प्रकार की भावना अपने मन में रखते हैं कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, तो आपको गुरुकुलों की आश्रय अर्थात गुरुकुलों की शरण लेनी ही पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ाएं। पर यदि आप यह भी नहीं कर पा रहे, तो आप अपने जून मास की छुट्टियां गुरुकुलों में अवश्य ही बिताएं, क्योंकि आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। ठीक है, उससे कोई विशेष रूप से हानि भी नहीं होती, सामान्य रहता है, परंतु उसका कोई जहाँ पर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ पर हम क्यों जाएं? जहाँ पर हमें लाभ मिल रहा है हम वहाँ पर जाएंगे। कुछ लोगों के मन में यह बात होती है कि गुरुकुल में पढ़कर केवल साधु, सन्यासी, बाबा बनते हैं। बंधुओं, आप इस गर्मियों की छुट्टी में गुरुकुल में जाइए, वहाँ पर खुद रहिए, अपने बच्चों को वहाँ पर रखिए। आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है, क्या वहाँ पर केवल साधु सन्यासी बनते हैं अथवा वहाँ पर बहुत ही उच्च स्तर की विद्या ग्रहण करते हैं। बंधुओं, गुरुकुल हमारे धर्म का और हमारी शिक्षा का केंद्र होते हैं। गुरुकुल के अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता
जहाँ पर हमें शिक्षा और संस्कार दोनों मिले। और बच्चे के जीवन में अथवा किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों को ही ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों का बहुत ही महत्व होता है। यदि हम केवल शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, यदि हम केवल संस्कार ग्रहण करेंगे तो भी विशेष रूप से बात नहीं बनेगी। हालांकि संस्कार यदि हमारे पास में है तो कहीं तक ठीक है, परंतु केवल यदि हमारे पास में शिक्षा है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति राक्षसों वाले कार्य कर सकता है। बच्चे पूरा वर्ष विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां पर संस्कार ग्रहण नहीं करते। वही बच्चे बाहर आकर क्या करते हैं? पूरा प्रशासन भ्रष्ट हुआ पड़ा है, नेता भ्रष्ट हैं, पुलिस भ्रष्ट है और डॉक्टर भ्रष्ट हैं। किडनी निकाल कर कौन बेच रहा है? अपराधियों को कुछ पैसे लेकर कौन छोड़ रहा है? बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं, वह कौन कर रहे हैं? यह वही लोग कर रहे हैं जो कभी गुरुकुलों में नहीं पढ़े। यह वही लोग कर रहे हैं जो केवल शिक्षित हैं, संस्कारवान नहीं है, क्योंकि वे विद्यालयों में पढ़े हुए हैं। और विद्यालयों में क्या मिलता है? केवल शिक्षा, वहाँ पर संस्कार नहीं मिलते। और जब हमें संस्कार नहीं मिलेंगे तो हम गलत कार्य ही करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वर्ष आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ठीक है, परंतु आप 1 महीना संस्कार के लिए अवश्य निकालिए। जून मास का महीना केवल संस्कार के लिए निकालिए। बंधुओं, हमारे ऊपर विधर्मी अनेकों अनेक प्रकार से अत्याचार करते हैं, अनेकों अनेक प्रकार के वो अपने कुछ मिशन चलाते हैं और उसके द्वारा हमारी हानि करते हैं। अभी एक मिशन चला हुआ है जिसका पर्दाफाश बहुत अच्छे से हो चुका है। उस मिशन का नाम है लव जिहाद, जो कि मुस्लिम लोगों की तरफ से चलाया गया है। उसमें क्या होता है? वह हमारी बहन बेटों को फंसाते हैं। अच्छा, हमारी बहन बेटे फंसती क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने विद्यालयों में केवल शिक्षा ग्रहण करी, उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, उनको अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, उनको अपने संस्कार के बारे में नहीं पता। अर्थात वो संस्कारवान नहीं हैं, केवल शिक्षित हैं। इसलिए विधर्मी लोग आते हैं और अपनी किसी भी प्रकार के जाल में उनको फंसा लेते हैं और उनके साथ में गलत कार्य करते हैं, अत्याचार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो लोग धर्मांतरण भी करते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये दोनों समितियां आज के समय में बहुत ही उच्च स्तर पर हमारा धर्म परिवर्तन करवाने पर लगी हुई हैं। 1-1 किलो आटा देकर, 1-1 बोरी नाज की देकर, 1000 रुपये देकर, इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे प्रलोभन देकर हमारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने केवल विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करी, हमने कभी गुरुकुल में जाकर संस्कार ग्रहण नहीं किए, हमने कभी संस्कृति को नहीं जाना, हमने अपने धर्म को नहीं जाना, हमने अपने पूर्वजों को नहीं जाना। यदि हम इनमें से कुछ भी जान लेते तो आज नहीं तो हमारे धर्मांतरण हो रहा होता और ना ही तो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही होती। बंधुओं, इसीलिए मैं बार बार से कह रहा हूँ, आप शिक्षा के साथ साथ में संस्कार अवश्य ग्रहण कीजिए। आप गुरुकुलों में जाइए, वहाँ पर अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति, अपने धार्मिक ग्रंथ, वेद, दर्शन, उपनिषद इत्यादि के बारे में जानिए, इन्हें पढ़िए और पढ़कर अपने जीवन में उतारिए। नहीं तो हमारा पतन और विनाश निश्चित है। हमें गर्मियों की छुट्टियां कहाँ कहाँ बिताने चाहिए, इस पर मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें।